महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 91। अब तक आपने देखा, ऋषि सनत कुमार जी ने कहा, क्षमा करें देवी, मैं शिव जी को वापस नहीं लौटा सकता। यह सुनते ही पार्वती जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब उनकी मूर्छा दूर हुई तो ऋषि सनत कुमार जी भगवान शिव को लेकर चल पड़े। कुछ दूर चलने के पश्चात सनत कुमार जी ने पीछे मुड़कर देखा, पार्वती जी पीछे पीछे आ रही थीं, तो वे रुक गए। ऋषिराज बोले, देवी, किसी पुरुष के पीछे साध्वी स्त्रियों को चलना शोभा नहीं देता, अतः तुम लौट जाओ। तब पार्वती जी ने कहा, पति के बिना ही लौट जाऊं? पार्वती जी की बात सुनकर सनत कुमार जी हंसकर बोले, पति? कैसा पति? इन्हें तो तुम मुझे दक्षिणा के रूप में दान दे चुकी हो, अब ये मेरे सेवक हैं। पार्वती जी रोने लगी। रोते रोते स्वयं से कहने लगी, ये मैंने क्या किया? स्वयं मैंने अपने स्वामी को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इससे तो उत्तम यह था कि मैं पुण्याक व्रत करती ही नहीं। आह विधाता, ये मैं क्या कर बैठी? मुझे भाग्यशालिनी को पति रहते हुए पतिहीन बनाकर दुर्भाग्य के अंधेरे कुएं में डाल दिया। एक पुत्रहीन स्त्री पुत्र के बिना जीवन बिता सकती है, किंतु पति के बिना स्त्री के लिए जीवन बिताना कठिन होता है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? जिस घड़ी पार्वती जी के मन में यह विचार का बवंडर चल रहा था, उसी समय आकाश में एक ज्योति पुंज दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई, देवी पार्वती, शोक का त्याग करके मन को एकाग्र करके भगवान गोपीपति की तपस्या करो, तुम्हारा कल्याण होगा। पार्वती जी सोचने लगी कि न जाने मेरे स्वामी किस अवस्था में होंगे। उधर सनत कुमार जी भगवान शिव जी से बोले, वत्स, अब तुम अपने त्रिशूल एवं डमरू मेरे निकट रखकर मेरी सेवा में लग जाओ। शिव जी बोले, आदेश दें ऋषिराज। ऋषिराज बोले, वन में जाकर अधिक से अधिक सूखी लकड़ियां तोड़कर ले आओ और शीघ्र ही मेरे लिए निवास योग्य कुटी का निर्माण करो और तुम कुटिया के बाहर विश्राम करोगे। सनत कुमार जी की आज्ञा मानकर शिव जी लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल चले गए। लकड़ियां तोड़ने का दृश्य आकाश से स्थित होकर सभी देवी देवता देख रहे थे। उपरोक्त कथा सुनाने के बाद श्री राधा जी ने देवर्षि नारद से कहा, ऋषिराज, यह दूसरे कल्प की कथा है, जबकि इस कथा के एक पात्र आप भी थे, किंतु फिर भी इस कथा का स्मरण आपको नहीं होगा। वे कैसे श्री माता? नारद जी ने प्रश्न किया। श्री राधा जी बोली, क्या इसके आगे की कथा आप जानते हैं? नारायण नारायण, जब कथा ही दूसरे कल्प की है तो मुझे कैसे ज्ञात होगा? राधा जी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, क्या सुनने की इच्छा है? अवश्य माते, अवश्य, क्योंकि अन्य दूसरे कल्प में मैंने क्या किया यह जानने की इच्छा बहुत ही प्रबल हो रही है। देवर्षि नारद की बात सुनकर श्री राधा जी बोली, तो सुनिए। अन्य देवताओं को आकाश मंडल में उपस्थित देखकर आप भी उनके निकट जा पहुंचे। पार्वती जी भगवान शिव को पुनः कैसे प्राप्त कर सकी? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स।